आपने देखा होगा कि आज हमारे समाज में, हमारे मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पहले एक छोटा सा दुकान था, आज उनकी एक बड़ी दुकान है। या कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने छोटे से बिजनेस को शुरू किया था और आज उनका बिजनेस बहुत बड़ा है। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो पहले साइकिल से चलते थे, बाद में उन्होंने मोटरसाइकिल लिया, आज वो लग्जरी कारों में घूमते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? साथियों, आज मैं डॉक्टर विपिन गुप्ता आपको बताऊंगा कि कैसे लोग अपनी लाइफ में अपने आप को चेंज कर पाते हैं, अपने आप को समय के अनुसार बदल करके आगे बढ़ जाते हैं। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। कहानी कुछ यूं थी कि जो बाज होता है उसकी उम्र 70 साल होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है कि उसके जो पंख होते हैं वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं सकता है। उसके जो चोंच होते हैं वो मुड़ जाते हैं, उससे वो अपना शिकार अच्छे से नहीं कर पाता है। पंजे उसके इतने बड़े हो जाते हैं नाखून कि उनको वो संभाल नहीं पाता, उनसे किसी शिकार को दबोच नहीं पाता है। जबकि बाज की ये खासियत होती है कि जब बारिश होती है तो सारे पक्षी अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, ऐसी जगह पे छुप जाते हैं जहां बारिश ना आए, लेकिन बाज उस बारिश में भी आसमान में उड़ता चला जाता है और वो बादलों के ऊपर चला जाता है। तो बाज की यही सोच, बाज की यही इच्छा शक्ति, जब 40 साल की उम्र में उसको ये होता है कि उसके पंख भारी हो गए, चोंच मुड़ जाते हैं, पंजे उतने मजबूत नहीं रहते हैं, तो वो पहाड़ी पे चला जाता है। अपने पंजों को पत्थर पे मार मार के तोड़ देता है, चोंच को तोड़ देता है और अपने पंख को भी वो तोड़ देता है। इसमें लगभग 150 दिन का समय लगता है और उस समय वो कठिन से कठिन कष्ट को बर्दाश्त करता है और उसके बाद उसके नए पंख निकलने शुरू हो जाते हैं, नए पंजे आ जाते हैं, चोंच उसकी सही हो जाती है और फिर से वो अपनी उड़ान भर पाता है। साथियों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार हमें अपने अंदर भी बदलाव लाने की जरूरत होती है। हमारा जो बिजनेस होता है उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत होती है। इसलिए अगर हम उन चेंजेस को अपनाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उन चेंजेस को, उन बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो चैलेंज नहीं लेते हैं कि हमें ये बदलाव अपने अंदर लाना है, और वो ज्यों के त्यों रह जाते हैं। और समय के साथ साथ वो जब बदलते नहीं हैं तो समय उनको पीछे छोड़ करके समय खुद आगे चला जाता है और वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। उनका जो बिजनेस होता है या फिर उतने पे ही रह जाता है या उनका बिजनेस और कम हो जाता है। आपने देखा होगा कि एक समय में नोकिया का जो मोबाइल था वो पूरी दुनिया में छाया हुआ था, लेकिन जैसे एंड्रॉयड फोन आए उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, समय के साथ नहीं बदला, तो आज वो मार्केट से बाहर हो गए। HMT की जो घड़ी आती थी, एक समय में वो सबसे जानी मानी घड़ी हुआ करती थी। हर आदमी HMT की घड़ी पहनने के लिए परेशान रहता था। जो मिडिल क्लास आदमी है खास करके वो HMT घड़ी को ही तवज्जो देता था। एम्बेसडर कार जो होती थी वो लोगों की पसंदीदा होती थी, बड़े बड़े VVIP एम्बेसडर कार में घूमते थे। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ उन्होंने अपने अंदर बदलाव नहीं किया और आज वो कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। मार्केट में तो हैं वो, लेकिन उनकी जो पहले एक इमेज होती थी, जो लोग उनको पसंद करते थे, आज उनकी वो पॉपुलैरिटी नहीं है, आज लोग उनको उतना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि खुद को बदलने के लिए तैयार रहिए। अगर जहां से भी कोई मौका मिले, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप वहां कुछ भी अपने अंदर चेंज ला सकते हैं तो वो जरूर लाइए। इंतजार मत करिए कि 4 साल बाद कर लेंगे, 5 साल बाद कर लेंगे। समय के साथ बदलते जाइए, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के 15 साल पहले जो हर चौराहे पे इतने सारे पीसीओ हुआ करते थे वो गायब हो चुके हैं। लेकिन जो होशियार लोग थे वो पीसीओ के बाद में मोबाइल का रिचार्ज बेचने लगे, मोबाइल बेचने लगे। आज के समय में उन लोगों ने उसी से जुड़े कामों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। जैसे अगर मोबाइल बेचने लगे छोटा मोटा, फिर वो रिपेयरिंग का काम सीख लिए और आज वो मोबाइल भी रिपेयर कर रहे हैं। और समय के हिसाब से जो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आज जो मोबाइल की रिपेयरिंग कर रहे हैं, मोबाइल का कवर बेच रहे हैं, टेम्पर्ड ग्लास बेच रहे हैं, सेकंड हैंड मोबाइल बेच रहे हैं,
अगर वो इतने पे ही रुके रहे तो आने वाले 5-7 साल में वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो खुद को अपग्रेड करते रहे तो मार्केट में बने रहेंगे, उनकी एक अपनी इमेज बनी रहेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।